विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का जो अर्धवार्षिक का परीक्षा का जो पेपर हुआ है संस्कृत विषय का 4 नवंबर 2025 को, उसके सभी उत्तर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें ताकि आपको सभी फ़ायदा हो सके। आप अपना नंबर मिला लीजिए, साथ ही अगले आपको वीडियो प्राप्त हो, इसलिए आप जो है बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर दबा करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होता है तब आपको तुरंत पता चल जाए। तो सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर उचितम विकल्पम चित्वा लिखत फल शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचनम अस्ति, तो इसका जो है वो अवल ऑप्शन से हो जाएगा फलानी। आगे देखते हैं नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम अस्ति, तो इसका जो है स वाला उत्तर हो जाएगा नद्याम। नद्याम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। आगे देखते हैं लता शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो लता शब्द का चतुर्थी विभक्ति रूप जो है वो लताएँ हैं। अब वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर, तो राम शब्द से तृतीय विभक्ति बहुवचनम अस्ति, तो इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन राम विभक्ति का जो है रामय, ब वाला ऑप्शन हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, कौन सा अव्ययम है इनमें से? राम मोहन बालक सहसा, तो सहसा यहाँ पर जो है वो अव्यय है। अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति, अब बताना है कि कौन सा अव्यय नहीं है इसमें। सने सने अपि सह, तो ये जो तो अव्यय है, लेकिन छात्र यहाँ पर जो है वो अव्यय नहीं है। आगे देखते हैं, तो कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत् पठ धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषम बहुवचनम अस्ति, तो यहाँ पर जो है पठन्ति शब्द आएगा पहले वाले में। दूसरा देखें लट लकारस्य उदाहरणम खालिस्थान अस्ति, तो अभवतः। गमिष्यति पदे खालिस्थान अस्ति, तो यहाँ पर लिट लकार आएगा जो ये वाला। उत्तम पुरुष से उदाहरणम तो जो है पश्यामि अस्ति। निर्गच्छति पदे उपसर्ग अस्ति, तो निर उपसर्ग है निर्गच्छति शब्द में। अव उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति, इसमें अव उपसर्ग का उदाहरण जो है वो अवतार है। इस प्रकार से आपको खाली स्थान पूरा कर लेना है। आगे हम बढ़ते हैं उचित युग्म मेलनम कुरुत जोड़ी की ओर। यहाँ पर पहला दे रखा है भामिनी। भामिनी कया विमुक्ता, तो जो है वो इसका जो है वो मिलाना हमको निज बुद्धिया। अतिथि केन प्रबुद्ध, तो ये जो है वो पाद ध्वनि नीना, पाद ध्वनि नीना। वृषभ कुत्र प्रपात, तो ये जो है वो इसका उत्तर आ जाएगा क्षेत्रे। तुमुन जो है वो इसका हमको मिलाना गंतुम। और यजमान का हो जाएगा यहाँ पर सानच, सानच वाला हो जाएगा। प्रदाय जो है वो च का लियप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिला लेना है। आगे चलते हैं, तो देखते हैं एक पदन उत्तरम लिखते। एक पदन उत्तर में यहाँ पर दिया हुआ है मूर्ख पदस्य विलोम पदस्य पदम किम अस्ति, तो मूर्ख पद का विलोम पद जो है वो पंडितः होगा। पंडितः यहाँ पर आप लिखा हुआ देख लीजिए। अगला वनम पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति, तो वन पद का पर्याय पद आगे आप तो अरण्य लिख सकते हैं या कानन लिख सकते हैं। संपत्तो पदस्य विलोम पदम किम अस्ति, तो संपत्ति का विलोम शब्द जो है वो विपत्तो लिखना है आपको यहाँ पर। पत्नी पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति, तो पत्नी का पर्याय वाची जो शब्द जो है भार्या होता है। भार्या मतलब भी पत्नी होता है, इसलिए भार्या लिखना है आपको। क्रुद्ध कृषिवल इत्यस्य विशेष्य पदम किम अस्ति, तो कृषिवल क्रुद्ध कृषिवल, इसमें जो है वो विशेष्य पद जो है वो कृषिवल है। जननी तुल्य वत्सला इत्यस्य विशेषणम पदम किम अस्ति, तो विशेषण पद जो है वो यहाँ पर तुल्य वत्सला है। आगे देखते हैं, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, तो जो शुद्ध के सामने आम लिखना है, सही के सामने और गलत के सामने जो है वो न लिखना है। तो पितरोपदे बहुब्रूहि समास न अस्ति, तो ये जो है वो आम है। असत्यम दवंदव समास्य उदाहरण अस्ति, तो ये जो असत्य है न आ जाएगा यहाँ पर। तीसरा देखते हैं यथाशक्ति पदे अव्यय भाव समास न अस्ति, तो ये जो है वो तो इसमें जो है वो न हो जाएगा। आगे देखते हैं मनोरथ विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति, तो ये जो आम हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं भाग्योदय पदे वृद्धि संधि अस्ति, तो ये जो है वो न हो जाएगा। अत्याचार पदे यण संधि अस्ति, तो ये जो है वो आम हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा तीसरा और पांचवा जो है न है, बाकी सभी आम हो जाएंगे। फिर आगे दे रखा है प्रश्न क्रमांक 6, माता सुरभि किमर्थम अश्विनी मुंचति स्म, तो इसका उत्तर जो है आपको लिखना है भूमे पतितः स्वपुत्र दैन्यम दृष्ट्वा जो है माता सुरभि अश्विनी मुंचति स्म। इस प्रकार से इसके अथवा में दे रखा है कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, तो ये इदम वायुमंडलम दूषित अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छित, इस प्रकार से लिखना था।
वस्तुतः चोरः कः आसीत् तो आरक्षी इसका उत्तर होगा। केन समबन्धो नास्ति तो उद्योगे समबन्धो नास्ति। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्ति तो उलूकः। कस्य की जगह उलूक लिखना, बाकी पूरा प्रश्न का आपको लिखना था। रामाय कुशलवयोः कंठश्लेष्यः स्पर्शः कीदृशः आसीत् तो ये हृदयग्राही। नराणां प्रथमः शत्रु कः तो मनुष्य का प्रथम शत्रु जो है वो क्रोधः। लोके महतो भयात् कः मुच्यते तो बुद्धिमानः मुच्यते। नवा प्रश्न इस प्रकार से आपको हल करना है। सभी प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथी दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। प्रश्न 10वां देखते हैं। निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान तो भूरि भूरि परिश्रमः वित्तम उपार्जितवान। इसके अथाम दे रखा है। बाल भावात् हिमकरः कुत्र विराजते तो पशुपति मस्तके विराजते। प्रश्न क्रमांक 11वां था वो वाच्य परिवर्तनम कुरुत को दो कोई से भी वाच्य परिवर्तन करना। इसमें पहला दे रखा बालक विद्यालय गच्छति, इसका कर्मवाच्य बनाना तो बालकेन विद्यालयम गम्यते, इस प्रकार से बनाना। सह हस्ति इसका भाववाच्य बनाएंगे तेन हस्यते। लतया गीतम गीयते तो लता गीतम गायति, इस प्रकार से इसका कर्तव्यवाच्य हो जाएगा। रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माण कोई दो प्रश्न निर्माण करना था तो तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तु शक्य, तो इसकी जगह जो है आपको यहाँ पर कश्य लिखना। कश्य। न्यायाधीश बुद्धि बंकिम चंद्र आसित तो यहाँ पर कह लिखना। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती तो काम प्रणमंती। आगे देखते हैं। प्रश्न 13वां प्रश्न दे रखा था। प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम सुभाषितम लिखम, तो एक श्लोक लिखना था आपको, कोई सा भी आप लिख सकते थे इसमें जो भी आपको याद है। आगे अगला प्रश्न दे रखा है। अधोलिखितम वाक्यानि कह कम प्रतिकथ्यति को कोई दो लिखना था, किसने किसके लिए कहा तो अरे अरे किम जलपसी, ये जो है वो आप काकह ने कहा पीकह को, कौवे ने कोयल को। जाना में हम तस्य नाम ध्येयम, तो ये कुश ने कहा राम को, कुशः रामम। तस्या द्वे नामनी, तो ये लव, और लव ने कहा विदूषक को। इस प्रकार से कोई से भी दो आप कर सकते थे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 दे रखा। अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कृत, कोई दो शुद्ध अशुद्ध को शुद्ध करना था। सीता रामस्य सह वनम गच्छति, तो सीता रामेण सह वनम गच्छति, इस प्रकार से लिखना था। श्री शिवम नमः, तो इसको श्री शिवाय नमः, इस प्रकार से लिख सकते हैं। बालक पुस्तकम पठन्ति, तो इसका शुद्ध जो है बालक पुस्तकम पठति, इस प्रकार से होगा क्योंकि बालक एक वचन है। आगे देखते हैं। प्रदत्ते शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत कुरुत, कोई भी 4 जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना थी आपको यहाँ पर। आगे देखते हैं। चोरस्य खालिस्तान बुद्धि प्रबुद्ध अतिथि, तो इसमें जो है वो पादध्वनि नाम पहले वाले में आ जाएगा। दूसरे में देखें तो वनराजः दुर्वस्थां प्राप्तः, तो इसमें दूसरे वाले में जो है वो तुच्छ जीवे। तीसरा दुर्बले सुते खालिस्तान अधिका कृपा भवती, तो इसमें जो है वो मातु हो जाएगा। चौथा देखें काकह भवती, तो काकह जो है वो मिथ्या मध्य भक्षकः। खालिस्तान समय से सदुपयोग करणीय, तो सदा इसमें आएगा सदा, सदा समय से सदुपयोग करणीय। आगे अगला दे रखा है। खाली अवकृता यथा, तो इसमें जो है वो चित्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है। सत्वा प्रदत्त वाक्य क्रमानुसारम लिखत, घटना के अनुसार कहानी बनानी थी आपके, तो यहाँ जो सबसे पहले जो है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, ये जो पहला वाला पे ये आ जाएगा। दूसरे पे देखें तो ये यहाँ पर व्याघ्र मारी ये मिति मत्वा पलायित, तो दूसरे पे ये आ जाएगा। तीसरे पे यहाँ पर देखें तो जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनम काननम अगच्छत, ये तीसरे पे आएगा। और प्रत्युत्पन्नमति सा श्रीकालम आक्षिपंती उवाच, तो जो है वो 4 नंबर पर ये दूसरा वाला आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्रम के अनुसार जमाना था। आगे दे रखा है प्रश्न क्रमांक 18। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, गद्यांश को पढ़ करके नीचे जो प्रश्न लिखे गए उनके उत्तर लिखना था। तो यहाँ पर केन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुमादिष्टो, तो इसका जो है वो न्यायाधीशेन आ जाएगा यहाँ पर, पहले वाले में न्यायाधीशेन। दूसरे में देखें तो कह प्रवारकम प्रसार्य न्यायाधीशम भिवाद्य निवेदितवान, तो इसका जो है वो आरक्षणी। तीसरे में देखें त्वम किम लक्ष्य से, तो ये त्वम किम लक्ष्य से, तो इसमें जो है वो वर्षत्रयस्य
इतना लिख देते तो आपको उत्तर हो जाता। आगे भी लिख सकते हैं वर्ष त्रयस्य कारादंडम लभ्यसे। इस प्रकार से 3 प्रश्न के यहाँ पर उत्तर हो जाते हैं। आगे देखते हैं तो इसके अथवा में एक दे रखा था एक और, अति देवुलाख्यो ग्रामो। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है देवुलाख्यो ग्रामो कह वसति स्म। तो इसमें जो है वो राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, एक लिखना था आपको। दूसरे नंबर पे तस्य भार्या का आसीत तो बुद्धिमती, तस्य भार्या बुद्धिमती यहाँ पे लिखना था। सा कम ददर्शः तो सा एकम जो है वो व्याघ्रकम व्याघ्रम सद्र ददर्श। इस प्रकार से तीनों के उत्तर हो जाते हैं। आगे देखते हैं अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा था कह बाल्ये पुत्राय महत विद्याधनम यच्छति। तो यहाँ पर पिता आएगा इसका उत्तर, पिता कस्मे बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। तो दूसरे वाले में पुत्राय लिखना है। तीसरा का उक्ति तत्कृतज्ञता। तो इसमें पितास्य किम तपस्ते। इस प्रकार से आप लिख देते तो ये तीसरे का उत्तर यहाँ पर हो जाता। 3 नंबर पूरे मिल जाते। इसके अथवा वाला देखें तो गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। पिको वसंतस्य गुणम न वायस करीच सिंहस्य बलम न मुसकः। पहला दे रखा कह गुणम वेत्ति। तो यहाँ पर पहले वाले में लिखना है गुणी गुणम वेत्ति। बलम कह न वेत्ति। तो दूसरे वाले में आ जाएगा बलि कह न वेत्ति बलि। आगे देखें तो यहाँ पर ख वाले में हो जाएगा निर्बल। बलि कह न वेत्ति। तो यहाँ पर निर्बल न वेत्ति, ये दूसरे नंबर पे ये निर्बल लिखना है आपको, निर्बल दूसरे वाला में, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि तीसरा दे रखा है सिंहस्य बलम कह वेत्ति कह न वेत्ति। तो सिंहस्य करीच सिंहस्य बलम न मुसकः। ये लाइन आखिरी वाली लिख देते हैं तो आप जो है वो पूरा इसका उत्तर सही हो जाता। आगे देखते हैं तो यहाँ पर अगला 20वां प्रश्न देखा अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो इसमें पहला दे रखा है प्रश्न दे रखा है यहाँ पर को आवाम सौंदर्यो। तो यहाँ पर ये भ्रातरावाम सौंदर्यो इस प्रकार से लिख सकते थे। दूसरा देखें तो यहाँ पर कथम शरीर सन्निवेश है तो लव कुशो। तीसरा प्रश्न दे रखा लवह आवाम को। तो यहाँ पर यमलो किसका शरीर एक जैसा है, दूसरे वाले में तो ये लव कुशो लिखना था। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है वनस्य दृश्य समीपे एक एवेका नदी बहती। तो इसमें प्रश्न कह दे रखा है कह सुखेन विश्राम में थे। तो यहाँ पर सिंह से विश्राम कर। आगे कह आगत्य सिंह से पुच्छम धुनाती। कौन आकर के सिंह की पुच्छ को पकड़ता है। तो ये एक वानर आकर के पकड़ता है। आगे देखें अपरा वानर किम करोते। तो कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहित। इस प्रकार से लिख देते तो ये यहाँ पर आपका पूरा उत्तर सही हो जाता। आगे देखें तो प्रश्न 21वां दे रखा अधोलिखितम अपठितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। कोई विचार लिखना था। यहाँ पर पहला दे रखा है ग्रामेषु क्षेत्रेषु के राजन्ते। तो ग्रामेषु क्षेत्रेषु आप यहाँ लिख सकते थे कि हरितानी राजते या हरितिमा भी लिख सकते हैं, हरितिमा या हरितानी राजन्ते। ग्रामवासिनां मनोरंजनम के कुर्वन्ति। तो यहाँ पर मनोरंजनम कुर्वन्ति इस प्रकार से लिख सकते थे दूसरे में। तीसरा अगर देखें तो उपवनानाम शोभां किम करोति। तो उपवनानाम शोभनाम ग्रामवासिनाम ग्रामवासिनां जीवने सरलताया मधुरतायां च संचारम करोति। यहाँ पर पूरा ये आपको लिखना था। आगे दे रखा है ये तीसरा आपको पूरा यहाँ तक करना। चौथा मनोरंजनम कुर्वन्ति। अगला दे रखा है एतस्य गद्य खंडस्य समुचितम शीर्षकम लिखा। तो इसका जो है उचित शीर्षक आपको लिखना था। आप तो यहाँ पर या तो कृषि प्रधान लिख सकते हैं या ग्रामस्य जीवनम भी लिख सकते हैं, ग्राम जीवनम, या कृषि प्रधान देश अस्माकं देश इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अस्माकं देश की दश अस्ति। तो अस्माकं देश जो है वो होने वाला
5वें का उत्तर हो जाएगा अस्माकं देशे कृषि प्रधान न अस्ति। आगे देखते हैं, च वाला दे रखा है, प्रकृत्या मनोरम रूपम केभ्यः प्रसन्नता ददाति। किस प्रकार से प्रसन्नता देती है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ग्राम विषयेभ्यः प्रसन्नतां ददाति। मनोरम रूपम, पूरा लिखना था आपको यहाँ से, प्रकृत्या मनोरूपम ग्रामवासिनां नेभ्यः प्रसन्नतां ददाति, इस प्रकार से। आगे अगला देखते हैं, तो आगे आपको लिखना था स्वप्रचार्यस्य कृते अवकाश सार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत। अपने प्राचार्य के लिए अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र लिखना था। अग्रजस्य विवाहे आमंत्रयितुं स्वमित्रं प्रतिपत्रम लिखत। इसके अगला प्रश्न दे रखा था 23वां प्रश्न, अधोलिखितेषु एकम विषयं स्वीकृत्य 20 सत्शब्देषु संस्कृत भाषायां निबंध लिखत। कोई भी एक संस्कृत भाषा का निबंध लिखना था। संस्कृत भाषा महत्व पर्यावरण में या महाकवि कालिदास, इसमें से किसी से भी एक में 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना था। ऊपर जो है आपको एक पत्र लिखना था। इस प्रकार से जो है वो पूरा पाठ जो है वो आपको हल करवा दिया गया है। आप सभी से निवेदन है कि अपने सभी दोस्तों को जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, साथी दोस्तों को, और वीडियो जो है पूरा लाइक करें, ताकि आपको जो है वो आने वाले समय में बाकी विषयों के वीडियो भी जो है वो अति शीघ्र जो है वो प्राप्त हो सके। और सभी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। संस्कृत विषय का एक प्रश्न का उत्तर जो है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक बार फिर से देख लीजिए। पूरे सभी उत्तर जो है वो इस प्रकार से संस्कृत विषय के जो है वो आपको बता दिए गए हैं। आप सभी हमारे साथ बना रहे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।